हेलो गाइस, अगर आपके अंदर कुछ देने की कला है, अगर आपको किसी को कुछ देना या मदद करना पसंद है, तो ईश्वर आपको उतना कुछ देगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, मेरा नाम है वैभव कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णा से सीखे पर। आज की यह कहानी है एक छोटे से गांव में महात्मा बुद्ध परिभ्रमण करने निकले हुए होते हैं। अपने शिष्यों के साथ यात्रा करने के लिए निकले हुए महात्मा बुद्ध एक गांव के बाहर ठहरे हुए होते हैं। एक व्यापारी अपने परिवार के साथ और उसके साथ बहुत सारा सामान होता है और एक दो नौकर भी उसके साथ होते हैं, गांव की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। जब व्यापारी महात्मा बुद्ध के निकट आता है तो उसको लगता है कि महात्मा बुद्ध जी से कुछ पूछ लिया जाए, बाबा जी से कुछ पूछ लिया जाए। तो आप बुद्ध के निकट पहुंचता है और उनसे पूछता है, हे बाबा, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं और आपसे अच्छा इस गांव के बारे में शायद कोई ना जानता हो। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि आप जिस गांव से आए हैं उस गांव के लोग कैसे थे, आप अपना गांव क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो वो आदमी कहता है कि मैं जिस गांव से आया हूं बाबा, वहां के लोग बहुत ही उद्दंड, बेईमान और झगड़ेलू हैं। वो बात बात पर लोगों से झगड़ा कर देते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आप बहुत गलत स्थान पर आ गए हैं। जिस प्रकार आप बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार के लोग इस गांव में निवास करते हैं। पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ हूँ और ना किसी ने मेरे सत्कार किया है, ना किसी ने मेरी किसी भी प्रकार की मदद और सेवा की है। व्यापारी को लगा कि बाबा सच ही कह रहे होंगे, तो वो अपने नौकरों से वापस होने के लिए तुरंत कहता है और वहां से चला जाता है। बुद्ध के एक शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी, आपने अभी तक गांव के अंदर प्रवेश भी नहीं लिया है और आपने उस व्यापारी को वापस करने के लिए कह दिया, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, समय आने पर आपको जवाब मिल जाएगा। अगले दिन गांव के परिभ्रमण करने के दौरान बुद्ध जी दूसरे गांव में पहुंचते हैं और इस बार फिर उसी तरह से एक इवेंट होता है कि एक दूसरा व्यापारी जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बसने के लिए इस गांव में आता है। तो जब वह बाबा के निकट पहुंचता है, बुद्ध जी के निकट पहुंचता है, तो कहता है चलो बुद्ध जी से पूछ लिया जाए कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो अब बुद्ध के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है कि हे बाबा, इस गांव के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता होगा, आप बताइए कि यह गांव रहने योग्य है अथवा नहीं। तो बुद्ध पुनः वही सवाल करते हैं जो पहले वाले व्यापारी से करते हैं कि आप जिस गांव से आए थे उस गांव के लोग कैसे हैं, आप अपना गांव किस लिए छोड़ा है? तो वो व्यापारी कहता है कि हमारा गांव बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, लोगों की मदद करने वाले थे, लोगों का सम्मान करते थे और बहुत ही मिलनसार वो लोग थे। और मैं अपना गांव इसलिए छोड़कर आया हूँ कि यहाँ इस गांव के पड़ोस में मैंने कुछ भूमि खरीद रखी है, थोड़ी सी जमीन ले रखी है, तो यहाँ आकर मैं अपनी जमीन, मैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से खेती कर सकता हूँ। तो जब बुद्ध ने उनकी बात सुनी तो कहा कि आप सही जगह पर आए हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार भी हैं और आपकी मदद भी करेंगे और आपके साथ रहना पसंद भी करेंगे। तो वो आदमी जब सुनता है बुद्ध के मुंह से इस प्रकार, तो वो बहुत खुश हो जाता है और गांव में बसने के लिए चला जाता है। जब वो व्यापारी चला जाता है तो इस बार फिर वही शिष्य गुरु से पूछता है कि हे गुरुजी, आपने पहले वाले व्यापारी से
आपने ये कहा कि गांव के लोग उद्दंड हैं, और दूसरे वाले से ये क्यों कहा कि यहाँ के लोग अच्छे हैं? ना तो आप तब पहले वाले गांव में गए हुए थे, और ना इस गांव में अभी तक हम लोगों ने प्रवेश लिया ही नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि इंसान चाहे कोई भी हो, आप जिस प्रकार के होंगे, अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर आप लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, अगर आप लोगों से प्रेम से बात करना पसंद करते हैं, अगर आप लोगों को कुछ देना पसंद करते हैं, तो आपको ठीक आपके ही जैसा व्यक्ति मिलेगा, आपको आपके जैसे ही लोग मिलेंगे, मदद करने वाले, प्रेम बांटने वाले और सहायता करने वाले। तो बुद्ध की यह बात उनके शिष्य को समझ में आ जाती है कि हमारे गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को भी इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि हमारा जिस प्रकार का बिहेवियर होगा, हम लोगों से जिस प्रकार से बात करते हैं, हम लोगों के साथ जिस प्रकार उठते बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार सामने वाला भी हमसे व्यवहार उसी प्रकार करना चाहेगा। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।